अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज़िया सैद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ऑफिशियल चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हमारा जो मीटअप का इवेंट चल रहा है, इसमें हमने अपने गेस्ट को बुलाया है। ये है आतिफ भट्टी साहब। इनका ताल्लुक भी जो है वो बहरिया में मार्केट के इसी फील्ड से ही है। तो इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे ख़ास तौर पे पैरागॉन के हवाले से कि यहाँ की जो जितनी भी कम्युनिटी है वो पैरागॉन को क्यों इतना प्रीफेयर करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप खैरियत से? सर सबसे पहले वार्म वेलकम आपको हमारे इस इवेंट में। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोस्टली हमने खुद भी देखा है, हम तो यहीं पर ही होते हैं ऑफिस में, कि लोग जब आते हैं वो पैरागॉन को ही प्रीफेयर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो क्यों प्रीफेयर करें। तो आपके ख्याल में क्या ये वो है? देखिए मैम, इसमें एक तो चीज़ ये है कि लोग जो है ना, ख़ास तौर पे जिनको चीज़ का पता है, ठीक है, अच्छी चीज़ की सेंस उनको है। अब देखें, बहरिया के अपार्टमेंट्स नो डाउट बने हुए हैं। अब जिस बंदे ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगानी है, वहाँ पे भी अभी तकरीबन कम से कम भी आपको 75 लाख रुपए से कम नहीं मिलता होगा 2 बेड। बिल्कुल जी। अब लोग क्या चीज़ देखते हैं कि जी फैमिलीज ऑलरेडी वहाँ पे रह रही हैं और गेट से करीब तरीन है, इसके अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन मेरी समझ में नहीं आता जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करें। एक तो साइज उसका कम है, 925 स्क्वायर फीट है। फिर वो चीज़ें, हाँ, अब वो चीज़ें डिलीवर की गई थी तकरीबन 2017-18 में, ठीक है। तो अभी तक अगर आप देखें तो उनके ऊपर आप बाय भी करते हैं तो 5-6 लाख रुपए आपको हर अपार्टमेंट पे लगाना पड़ता है, हाँ वो ब्रांड न्यू क्यों ना हो। सेकंड, अगर हम बैरिया हाइट्स की बात कर लेते हैं तो बैरिया हाइट्स अपनी जगह पे है, लेकिन डिस्टेंस वाइज वो चीज़ें, तो पैरागॉन को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप कंपैरेटिवली इसको देखते हैं ना, मैं ये अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। आप इसकी टाइल्स देखें, मास्टर की टाइल इन्होंने यूज की है जो बहुत कम यूज की गई है बहरिया के अंदर। हाँ, बहरिया ने तो ये चीज बिल्कुल यूज नहीं की अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। हाँ, इवन आप देख लें, लोग यहाँ पे जो खुद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मास्टर की टाइल की तरफ जाते हैं क्योंकि ये चीजें कॉस्टली हैं। और सेकंड, ये चीजें सैनिटरी जो है यहाँ पे वो एक अच्छी ब्रांडेड इटालियन कंपनी की इन्होंने यूज की है। और जिस तरह आपके हाफिज सलाह साहब हैं, उन्होंने इस पे इसकी वीडियो बनाई जिसमें सारी चीजें बताई गई। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, जिस तरह से सॉलिड वुड के डोर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। फिर सेकंड ये चीज है कि 1400 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, एक गेटेड कम्युनिटी है, एक अलग से सिस्टम है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें मैम बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सेकंड ये चीज है कि एक टाइम था जब लोगों को हम ये कहते थे कि भाई ये मट्टी है, तो लोग मट्टी भी खरीदते थे। आज वो टाइम है कि लोग कहते हैं कि जो चीज हम खरीदना चाहते हैं हमें वो दिखाई जाए। और सेकंड, अभी लोगों का कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो रेडी हो और हमें इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मिल जाए, क्योंकि बहरिया जैसी कम्युनिटी है ये हर तबके के लोग को वेलकम करती है। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया हाइट्स है या प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आपको बने हुए मिलते हैं, वो सारे के सारे वन शॉट पे मिलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इस तरह का अमीर तबका नहीं है कि वो फौरन से 75-80 लाख रुपए देके और कब्जे वाली चीज ले ले। तो पैरागॉन मैं समझता हूँ एक ऐसी अच्छी ऑप्शन है कि इसमें आपको 25% आपने 30% देना है और फौरन से आप इसमें कब्जा ले सकते हैं, रहायश इख्तियार कर सकते हैं, रहते हुए बाकी पैसे आप अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो समझती हूँ कि लोगों के लिए काफी मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है जी जी कि वो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ का जो टोटल एरिया है जितना भी ये पैरागॉन टावर्स का है, जी। ये पूरा एरिया कितना है? अच्छा, बावजूद इसके कि इतना डेवलप नहीं है, आसपास हम देखते हैं इतने विलाज नहीं बने हुए हैं और 80% एरिया जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है अमेनिटीज के लिए आई थिंक, तो फिर भी लोग ज्यादा इसे पसंद करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मतलब यहाँ डेवलपमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये 4 टावर ज्यादा थोड़े वो हो चुके हैं? देखिए मैम, इसमें चीज ये है ना कि खास तौर पे जो ओवरसीज है ना, आपने देखा होगा प्रीवियस जितने भी आपने यहाँ पे रह के सेल वगैरह की है या हमसे जो लोग पूछ रहे होते हैं वीडियोस के थ्रू कस्टमर आते हैं, वो मोस्टली ओवरसीज होते हैं। ओवरसीज कस्टमर का जो एम होता है वो ये होता है कि उनको वेकेशन होम या वेकेशन अपार्टमेंट चाहिए होता है। अब ओवरसीज बंदा सारा साल बाहर पाकिस्तान से मेहनत कर रहा होता है, उसने 1-1.5 माह के लिए पाकिस्तान आना होता है, उसको मेंटली सुकून चाहिए चीज़ों में, ठीक है। उसके लिए इस चीज़ को तरजीह दी जाती है कि इसकी सराउंडिंग में आपको कोई शोर वाला माहौल नहीं मिलता। हाँ, 4 टावर्स ही हैं लेकिन गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ओवरऑल डिफरेंट प्रीसेंस में आबादी हुई, प्रीसेंस 17 इसके साथ अटैच है, प्रीसेंस 16 है, यहाँ पे भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
لیکن ایک ٹائم آئے گا جب یہاں پہ بھی آپ کو آبادی دیکھنے کو ملے گی. بالکل انشاءاللہ. جی. اچھا سر, آنے والے ٹائم پیریڈ میں ہم سن رہے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے پلاٹس لیے گئے ہیں یہاں ٹاور اے کی رائٹ بیک سائڈ پر, تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں مسجد کی کنسٹرکشن ہوگی, جم کی ہوگی, تو مزید جو یہ پروجیکٹس یہاں ہوں گے, کیا کیا بنے گا یہاں لوگوں کے لیے, کتنا ڈیولپ ہوگا؟ پیراگون کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ مسجد, ان کے پارکس, ان کے جمس, ہر چیز ان کی اپنی سیپریٹ ہوگی. جب اوور آل ایک گیٹڈ کمیونٹی سیپریٹ سے بنتی ہے نا, تو اس کی ساری امینٹیز بھی سیپریٹ ہوتی ہیں. تو ہر چیز انہوں نے اسپیس اپنی چھوڑی ہوئی ہے. ٹاور اے کی بیک سائڈ پہ, سوری بی کی بیک سائڈ پہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی انشاءاللہ فیوچر میں. اچھا, ماسک کی آپ بات کر رہے ہیں, جم, جی جی, یہ ساری امینٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. انشاءاللہ سر یہی چیز یہاں کی سب سے اچھی ہے کہ یہاں پیس آف مائنڈ بھی, جیسا کہ آپ نے کہا, لوگوں کو مل رہا ہے, اور ایک کم اماؤنٹ میں وہ اچھی چیز بھی پرچیز کریں انسٹالمنٹ بیس پہ. اچھا سر, پیراگون بلڈرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم نے ابھی تک دیکھنے میں ہمیں یہی آیا جتنے بھی پروجیکٹس اوور آل چل رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پوزیشن مل چکا ہے, انرجائز بھی کر چکے ہیں بحریہ. تو اگر کسی اور پروجیکٹ سے کمپیئر کریں بلڈر سے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میم, اس میں یہ چیز ہے کہ پیراگون خود ایک برانڈ ہے, اور جو برانڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے. اب پیراگون جتنے بھی بحریہ کے اندر آپ کے ڈیولپ پراپرٹیز ہے, جس طرح ولاس وغیرہ ہیں, یہ کوئی بھی چیزیں, یہ آلریڈی پیراگون نے بلڈ کی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ چیز ہے کہ پیراگون جو ہے وہ صرف بحریہ کے اندر نہیں, اوور آل پاکستان کے اندر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ٹھیک ہے. ان کا اپنا ایک نام ہے, اور جو اس طرح کے مطلب کمپنیز ہیں ان کو آپ کمپیریزن ان کا نہیں کر سکتے بحریہ کے اندر جو بلڈرز ہیں. اب بحریہ کے اندر جتنے بھی بلڈرز ہیں, لیٹس سپوز میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, بحریہ کے اندر جو اس وقت ٹاپ کا بلڈر ہے وہ ابو القاسم ہے. تو ابو القاسم بھی پیراگون کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ابو القاسم لمیٹڈ ہے صرف بحریہ کی حد تک. پیراگون آپ کا صرف پاکستان کے اندر نہیں, دبئی کے اندر, قطر کے اندر ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں, یہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کمبائن, جس کو آپ جوائنٹ ایڈونچر کہتے ہیں, وہ کر کے بلڈنگز بنا کے دیتے ہیں, ایک بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مین ٹو سے کہ برانڈڈ بھی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی سر کام کر رہے ہیں. تو چینی سر, تھینک یو سو مچ, آپ کے اس قیمتی وقت کا آپ آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.